गुरु जी आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपने चरणों में हमेशा हमें लगाए रखना और सारी संगत के सारे दुख और कष्ट हर लेना। संगत जी छोटी छोटी ब्लेसिंग तो रोज़ मिलती ही रहती हैं, जैसे कि बटरफ्लाई का शरीर के ऊपर से चक्कर काटना, कबूतरों का रोज़ सुबह शाम दोपहर को दिखाई देना और ऊपर से वाइट कलर के कबूतर का अचानक से आना, चोगा चुगना और फिर गायब हो जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इतने सारे दर्शन देने के लिए। इसके अलावा संगत जी गुरु जी के ब्लेस्ड नंबर की गाड़ियाँ बहुत सारी मिलती ही रहती हैं। कभी 444, कभी 333, कभी 222, कभी 777 और कभी 4x7 और कभी 777। ये सारी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट आते जाते कहीं भी आओ जाऊँ ये मिलती रहती हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके अलावा संगत जी जैसे चपाती बनाते हैं तो उस पर कभी ओम बना होता है, कभी त्रिशूल बन जाता है, कभी शिवलिंग बन जाता है, कभी लहराता हुआ ध्वज दिखाई देता है, कभी उड़ते हुए हनुमान जी दिखाई देते हैं। और इसके अलावा और भी चमत्कार होते हैं, जैसे कि गुरु जी के माथे के तिलक पे, चंदन पे कभी मोर दिखाई देने लगता है, कभी ओम दिखाई देता है। इन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी बहुत दिनों से मेरे को बोल रहे थे कि मैं तैनू दर्शन देवांगा, बस तू मंत्र जाप कीता कर और पशु पक्षियों की सेवा कीता कर। मैं रोज़ सोचती कि पता नहीं गुरु जी किस रूप में दर्शन देंगे। एक दिन मैं अपने भाई के घर गई हुई थी और वापस आ रही थी। संगत जी इससे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरे भाई के घर से जब थोड़ा सा चल लेते हैं तो उसके बाद मार्केट शुरू हो जाती है। तो वो मार्केट जहाँ ख़त्म होती है तो वहाँ से मेरे घर को आगे 2 लंबी लंबी गलियाँ रह जाती हैं, तो उसको क्रॉस करके मुझे अपने घर जाना होता है। तो मोस्टली मैं जैसे दोपहर को अपने भाई के घर जाती हूँ तो फिर शाम को वापस आती हूँ। तो टाइम भी ऐसा होता है, तो फिर ऐसा होता है कि ये 2 गलियाँ मतलब पैदल चल के चली जाऊँ तो बेटर है, क्योंकि सैर हो जाएगी थोड़ी। तो फिर मैं हमेशा ही ऐसा ही करती हूँ। तो संगत जी उस दिन भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैं वहाँ से वापस आ रही थी अपने भाई के घर से, जहाँ बाज़ार ख़त्म हुआ तो वहाँ उसके बाद मैंने 2 गलियाँ मतलब क्रॉस करनी थी पैदल। तो मैंने देखा जो पहली वाली गली है, एक तो हर एक घर के बाहर उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं और सेंटर में एक बहुत लंबा चौड़ा ट्रक खड़ा है और उसने सारी जगह घेर रखी है, कुछ भी स्पेस है नहीं। और वो ट्रक वाले उसको अनलोड कर रहे थे, पता नहीं उसमें बोरियों में क्या था, वो उनको अनलोड कर रहे थे, भरा पड़ा था पूरा। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत सारा टाइम लेगा, तो बेटर है कि मैं दूसरी गली से निकल जाती हूँ, जहाँ क्यों फंसना है जाके। तो संगत जी मैं उधर से मतलब दूसरी गली से चली जाती हूँ। फिर दूसरी गली से संगत जी मुझे नहीं पता चला कब मैं तीसरी गली में चली गई, कब मैं दूसरे मोहल्ले में गई, कब मैं तीसरे मोहल्ले में पहुँची। मैं तीसरे मोहल्ले में जाके पहुँच जाती हूँ। तो रास्ता मुझे बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं है, रास्ता मैं भटक गई हूँ। अब मैं एक जगह सोचती हूँ कि इस गली से निकल के तो जो एक्चुअल रास्ता है उसको तलाश करने की कोशिश करती हूँ।
जहाँ किसी से पूछ लेती हैं, कुछ ऐसा ही विचार कर रही थी। तो जब मैं उस गली से दूसरी गली में निकली तो संगत जी बिल्कुल टक्कर पे जो सामने गली थी उसमें शिवजी महाराज की बहुत बड़ी मूर्ति एक गेट पे नज़र आ रही है। मेरे को सिर्फ गेट ही दिखाई दे रहा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि गली में इतना ही दिखाई दे रहा था, बाकी मंदिर गली की दूसरी तरफ था। तो संगत जी थोड़ा सा फिर मैं दूर जाती हूँ, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है कि मैं देखूँ तो सही भी क्या है जी। तो जब मैं आगे जाके देखती हूँ तो मेरे को पता चलता है कि ये पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। तो संगत जी वो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था और ना ही वो मैंने मूर्ति देखी थी, क्योंकि मैं उस मंदिर में कभी गई ही नहीं हूँ और मुझे पता ही नहीं था कि वो कौन सा मंदिर है। तो संगत जी फिर मेरे को पता चल गया भी गेट पे मतलब शिवजी महाराज जी की मूर्ति है और अंदर पशुपतिनाथ का मंदिर है। लेकिन संगत जी ऐसे था कि अंधेरा था, मैं अंदर मंदिर में तो नहीं गई, बाहर से मैंने मत्था टेका और मैं पीछे मुड़ आई ताकि मैं अपने घर को मतलब घर के रास्ते को तलाश सकूं। तो संगत जी जैसे ही मैं दो बड़ी बड़ी गलियां निकल के आई पीछे से, तो मैंने देखा कि एक और मंदिर है। जब मैं तीसरी गली में वापस आई हूँ तो एक और मंदिर था। वो मंदिर संगत जी वो वही मंदिर था जो हमारे घर के नज़दीक है और हम उधर उसी मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं। वो भी शिव मंदिर है, लेकिन बाकी देवी देवता भी हैं, लेकिन शिव मंदिर ही है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने एक नहीं दो मंदिर दिखा दिए और ऊपर से शिवजी महाराज जी के अपने दर्शन भी दिखा दिए। आप पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ कैसे प्लान करते हैं, कैसे दिखाते हैं। मैं बहुत थक गई थी और ऊपर से मेरे को ये भी था कि अब चलो जैसे जैसे दर्शन हुए साथ में मेरे को अपने घर का रास्ता भी मालूम हो गया, क्योंकि वो वही मंदिर था जिसमें हम अक्सर ही माथा टेकने जाते हैं और वही मंदिर में जाके मतलब अपनी पाठ पूजा जो है करते हैं जब दिन त्यौहार होता है। तो मतलब ये है कि दोनों के मंदिरों के दर्शन भी हो गए, शिवजी महाराज जी के भी दर्शन हो गए और मेरे को अपने घर का रास्ता भी मिल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस मंदिर में भी मैंने अंदर जाके मत्था तो नहीं टेका, लेकिन बाहर से ही मत्था टेक लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी ऐसा होता है कि 3-4 दिन के बाद हमें पता चलता है कि वो जो मंदिर गुरु जी ने मेरे को दिखाया था पशुपतिनाथ जी का मंदिर, वहाँ एक सप्ताह शुरू हो गया भगवत गीता का। तो संगत जी उस भगवत गीता में भी गुरु जी ने मेरे को सत्संग अटेंड कराया 2 दिन, और पहले वो मंदिर दिखा दिया और उसमें बाद में सत्संग भी अटेंड करवा दिया। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है, इसको कोई भी समझ नहीं सकता वो क्या है क्या नहीं। क्योंकि इतने दिनों से हफ्ते भर से मैं ये सोच रही थी पता नहीं गुरुजी किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे। यूजली हम यही सोचते हैं कोई घर में आएगा, कोई भिखारी बन के आएगा, कोई वैसे आदमी आएगा, कोई बच्चा आएगा, कोई लेडी आएगी, कोई बच्ची आएगी। हम यही जहाँ तक ही सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने ये देखो मेरे को कैसे कैसे दर्शन कराए। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना जी। और संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे गुरु जी ने मेरे पे मेहर की है, आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग दें गुरु जी, और आपके भी सारे कष्ट ख़त्म करते रहें। तो संगत जी मैं बहुत थक गई थी और मन में बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो रही थी कि कितना थक गई हूँ। तो घर मतलब पहले था कि घर क्यों नहीं मिल रहा, तो फिर मैंने कहा गुरुजी आपने भटकाया है ना, रास्ता भी आप ही दिखा दो ज़रा। तो फिर मैं ये सोच रही थी पता नहीं गुरुजी ने मेरे कौन से कर्म कटवाए कि इतना मेरे को पैदल चलाया। फिर ऊपर से अंधेरा भी था, टेंशन भी थी, और 2 मंदिरों के दर्शन भी करवा दिए और मेरे घर का रास्ता भी बता दिया। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, हम इनको मतलब हमें इन बातों का पता नहीं चल सकता, हम कुछ भी नहीं जानते। जो पता नहीं आप क्या क्या करते हो, कैसे कर जाते हो, हमें नहीं पता।
हम कुछ और सोचते हैं, निकलता कुछ और है। तो संगत जी ऐसे गुरु जी की बहुत बहुत सारी रहमत उस दिन मेरे पे हुई। और गुरु जी ने पता नहीं मेरे कौन कौन से पैदल चला चला के कष्ट काटे होंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी अब मैं फिर अपने सत्संग को जहाँ यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। संगत